हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है कि सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चली होगी। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे वॉइस के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आपके जो डाउट्स वगैरह थे वो भी क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई है 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, तो आप उसको जाके भी देख लेना चैनल पे, अभी भी वीडियो लाइव है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, दिस शर्ट कैन नॉट बी वॉर्न बाय मी एनी लॉन्गर। तो अगर आप यहाँ देखोगे मी की बात हो रही है, मतलब मेरी बात हो रही है। जो मी होता है वो हमारा कन्वर्ट होता है हमेशा आई में, और जो आई है आपके पास वो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा, क्योंकि जब भी हम चेंज करते हैं वॉइस को तो हम लास्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मी चेंज हो गया आपके पास आई में, और आई आपके पास ऑप्शन नंबर ए में। इट मीन ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। आई कैन नॉट वेयर दिस शर्ट एनी लॉन्गर। कभी भी आपको डिफ़िकल्टीज होती है तो आपने हमेशा लास्ट में देखना है, अगर मी होता है तो वो आई में होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, लाइन डज नॉट ईट ग्रास हाउ एवर हंग्री ही मे बी। तो अगर आपने सेंटेंस पढ़ा है तो यहाँ पे डू और जो डज होता है वो आपके पास प्रेजेंट में यूज़ होता है। यहाँ पे भी डज का यूज़ हुआ है, इसका मतलब इसका यूज़ होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका यूज़ आपके पास दो में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर डी में तो बीइंग का यूज़ हुआ है, उसका तो तब होता अगर आपके पास ईट की जगह ईटिंग होता तो आप बीइंग का यूज़ करते। बट यहाँ पे आपके पास ईट था, यानी कि आप यहाँ पे इसका ही यूज़ करोगे नॉर्मली। इसका यूज़ क्यों किया वो मैंने भी बताया, क्योंकि यहाँ पे आपको डज में दिया था, यानी कि प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ था। तो आपके पास इज़ नॉट यूज़ होता है हमेशा, इज़ इटन नॉट नहीं होता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे वो आपका बिल्कुल सही है। ग्रास इज़ नॉट होता है, इज़ नॉट इटन बाय अ लायन हाउ एवर हंग्री ही मे बी, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, समवन सॉ हिम पिकिंग अप अ गन। तो अगर आपको पता है जो सी है उसकी जो सेकंड फॉर्म है वो सी सॉ सीन होती है। इट मीन जो सॉ है यहाँ पे वो आपके पास सेकंड फॉर्म आ रही है। जहाँ भी सेकंड फॉर्म होती है या थर्ड फॉर्म होती है आपकी, वहाँ पे आप हमेशा वॉज और वर का यूज़ करोगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास जो वॉज है वो तीन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर बी में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है। और जब आपके पास वॉज वर यूज़ होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इट मीन सीन का यूज़ होएगा, और सीन आपके पास तीनों में है। लास्ट की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर डी आपका, ही वॉज सीन बाय समवन। तो बाय यहाँ पे आपके पास कभी भी बीच में शुरू नहीं होता है। इट मीन ऑप्शन नंबर डी तो आपका पहले ही बाहर हो गया है। अब हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे जो पिकिंग है वो आपका सेम रहेगा, एज इट इज़ पिकिंग ही रहता है। इट मीन जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑप्शन नंबर ए में पिक लिखा हुआ है, बट पिक नहीं, पिकिंग का पिकिंग ही रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ही वॉज सीन पिकिंग अप अ गन बाय समवन। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपने हमेशा ध्यान देना है, सबसे पहले तो आपका जैसे वॉज है, वॉज के बाद सीन यूज़ होता है, और बाय का यूज़ आपका हमेशा लास्ट या एंड टाइम में होता है, उससे पहले नहीं होता है बीच में। बाकी जब आपके पास जैसे पिकिंग दे रखा है तो पिकिंग का पिकिंग रहता है, पिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, व्हाई डिड यू नॉट एग्री टू माय प्रपोजल। तो यहाँ पे एक प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास, व्हाई डिड यू, और आपको पता है जो डिड है वो आपके पास पास्ट फॉर्म होता है, इट मीन वॉज का यूज़ होगा। और वॉज अगर आप देखोगे तो यहाँ हमारे पास चारों ही ऑप्शन में दे रखे हैं वॉज, वाई वॉज वाई वॉज वाई वॉज आएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी पहले बाहर हो गया। अब बचते हैं हमारे पास तीन ऑप्शन, तो माय भी ठीक है, प्रपोजल भी ठीक है आपके पास। फिर बात करेंगे अगर नॉट, नॉट भी चलो तीन ऑप्शन में हमारे पास एग्रीड है, एग्री की थर्ड फॉर्म एग्रीड होती है, ये भी ठीक है। एग्रीड के बाद हमेशा टू का यूज़ होता है आपके पास, ये आपने याद रखना है। तो आपके पास टू दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में भी, और ऑप्शन नंबर जो आपके पास यहाँ पे डी है यहाँ पे भी। तो बट जो यू है, यू तो ऑप्शन नंबर ए में दिया ही नहीं है, इट मीन जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। वाई वॉज माई प्रपोजल नॉट एग्रीड टू बाय यू। कभी भी एग्रीड आएगा आपके पास, उसके बाद हमेशा जो टू है उसका यूज़ किया जाता है, और बाय यू तो आपका आना ही था, इट मीन ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन।
तो अगर आपने सेंटेंस पढ़े तो यहाँ पे डू का यूज़ किया गया है, तो डू और डज आपका हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। प्रेजेंट टेंस में तो मतलब इज एम आर का यूज़ होगा, और जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इज एम आर, वॉज वर होता है, हैज़ हैव होता है, उनका यूज़ सबसे पहले किया जाता है। बट यहाँ तो हम प्रेजेंट है तो मतलब इज एम आर का यूज़ करोगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका यूज़ यहाँ पे किया गया हुआ है। इज़ व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू, क्योंकि वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म आपके लिए लगेगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, हुम डज आई लुक फॉर। तो जब भी आपका हुम होता है तो वो आपका हु में होता है, और हु आपका वू में होता है। तो यहाँ पे हु आपके पास दो ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। और डज है, इट मीन प्रेजेंट टेंस है, तो आपके पास इज इसका यूज़ हुआ है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, हु इज़ लुक्ड आफ्टर फॉर हिम। तो आफ्टर का यूज़ तो आपके पास यहाँ कहीं हुआ ही नहीं है, तो इट मीन ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, हु इज़ लुक्ड फॉर बाय हिम। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, दे से दैट यू डिड दैट। से है मतलब यहाँ पे आपके पास ये प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, से आपके पास, ठीक है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। से का मतलब है तो इट मीन आप इज एम आर का यूज़ करोगे, और जो आर का यूज़ है वो यहाँ पे हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, बी में और डी में। और डिड है तो मतलब अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात करोगे तो वहाँ पे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखोगे, डू डिड डन, यानी कि डन। जो डन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में यूज़ हुआ है, इट मीन यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 से हमारे पास, आई एम डूइंग सम्स। ये आपका है प्रेजेंट फॉर्म में, क्यों? क्योंकि जब भी आपके पास इज एम आर का यूज़ होता है तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है, और यहाँ पे ए एम का यूज़ हुआ है तो ये प्रेजेंट है। और आपके पास रूल था, अगर कभी भी इज एम आर प्लस आईएनजी लगा होगा वर्ब में, जैसे कि यहाँ पे डू में लगा हुआ है डूइंग, आईएनजी का यूज़ हुआ है और एम का यूज़ हुआ है, इट मीन हम यूज़ करते हैं या तो इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग, वो भी हम पूरे सेंटेंस को देख के। तो अगर यहाँ पे सम्स है दिया हुआ हमारे पास तो हम यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्लूरल है, और जब भी हम चेंज करते हैं तो लास्ट से शुरू करेंगे, तो यहाँ पे सम्स पहले आएगा। तो सम्स आपके पास तीन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। मस्ट का यूज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ही मस्ट नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम आर का यूज़ करेंगे, और आर के साथ हमेशा हम बीइंग का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी कि यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। सम्स आर बीइंग डन बाय मी, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी थी और इज एम आर के साथ हमेशा बीइंग लगना था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, द नॉइस ऑफ ट्रैफिक केप्ट मी अवेक। तो देखो यहाँ पे जो केप्ट है ये हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई हुई है, क्योंकि कीप की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमारे पास केप्ट होती है। तो हम यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस है ये हमारे पास, मतलब इस यहाँ पे वॉज और वर का यूज़ होगा। तो अगर आप देखो कि वॉज और वर यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। और मी आपको पता है मी हमेशा आई में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आई वॉज केप्ट अवेक बाय द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक, इट मीन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय हिज टीचर ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द रिसेंट एग्जामिनेशन। तो आखिर आप इसको किस तरीके से चेंज करोगे, तो आप यहाँ पे जो आपके पास हिज है वहाँ से शुरू होगा, मतलब कि यहाँ पे या तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, या ऑप्शन नंबर सी है, या ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी आपका पहले बार हो गया, क्योंकि यहाँ पे हिम और हिज आपके पास हुआ है यूज़, तो ये तो आपका नहीं है। या तो अब ऑप्शन नंबर बी है या ऑप्शन नंबर सी है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, हिज टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द रिसेंट एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पूरे सेंटेंस का यूज़ हमारा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा पूरे सेंटेंस का यूज़ नहीं हुआ है, इट मीन ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ नहीं है सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो स्पीक है इट मीन ये आपके पास क्या है, फर्स्ट फॉर्म दी गई है वर्ब की, तो यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट टेंस का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे तो आपका इज़ का यूज़ होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो ऑप्शन में आपका इज़ है, एक तो ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ है, ना कि पीपल की बात हुई है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, इट मीन ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। इंग्लिश इज स्पोकन
ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि स्पीक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो स्पोकन होती है, और जब भी हमारे पास प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का यूज़ होता है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज़ करते हैं। साथ ही साथ सेंटेंस पूरा होना चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ना कि पीपल की बात नहीं हुई थी, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, हु गिव यू परमिशन टू एंटर। तो हु आपका चेंज होता है हमेशा बाय वूम में, हुम तो यहाँ पे सब में दे रखा है, और अगर हम सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं तो यहाँ पे गेव है, यानी कि आपके पास यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, गिव, गेव, गिवन। इट मीन यहाँ पे हम वर्ब का यूज़ करेंगे। तो अगर हम वर्ब की बात करें तो वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए में भी है, सी में भी है, डी में भी है, वॉज का यूज़ यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे हम वर का ही यूज़ करेंगे। तो अगर वर का यूज़ होता है हमारा हमेशा बाय वूम वर, मतलब वूम के बाद, तो यहाँ पे दो ऑप्शन में आपके पास है, मतलब ऑप्शन नंबर सी बाहर हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी बाहर हो गया। तो वर के बाद हमेशा यू का यूज़ होता है, आपका गिवन का यूज़ नहीं होगा। इट मीन ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल सही है, वर यू होता है, वर गिवन यू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बाय वूम वर यू गिवन परमिशन टू एंटर, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, द प्रिंसिपल हैज़ ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप। रूल याद करें कि कहीं पे भी हैज़ और हैव होता है तब हम हैज़ बिन हैव बिन यूज़ करते हैं। अब देखना है कि आखिर हैज़ बिन और हैव बिन कहाँ यूज़ हुआ है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपके पास हैज़ बिन यूज़ हुआ है, वो ऑप्शन नंबर बी। इट मीन ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ही हैज़ बिन ग्रांटेड अ स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। कभी भी हैज़ या हैव आता है तो आप हमेशा हैज़ बिन और हैव बिन में कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, द अकाउंटेंट टुक द मनी फ्रॉम द कस्टमर। तो यहाँ पे अगर आप सेंटेंस को पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पे आपके पास जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि टेक आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टुक नहीं होती है। इट मीन यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हमारे पास हुआ है। कहीं पे भी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म हमारी ज़्यादातर यूज़ होती है तो वो हमारा हमेशा पास्ट टेंस में जाता है। पास्ट टेंस आपके पास वॉज या वर का यूज़ होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वॉज का यूज़ आपके पास हुआ है ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर सी में, और आप जब यहाँ शुरू करोगे तो द मनी से शुरू होगा आपके पास। इट मीन यहाँ आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, द मनी वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। द कस्टमर नहीं होगा, द मनी से शुरू होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करेंगे अगर हम, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, द प्यून रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। कैसे पता चला? रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज होता फर्स्ट फॉर्म से मतलब प्रेजेंट, रिफ्यूज्ड है तो मतलब यहाँ पे आपके पास पास्ट टेंस की बात हो रही है। वॉज का यूज़ होगा आपके पास, तो वॉज आपके पास दे रखा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में भी है और ऑप्शन नंबर सी में भी है। तो एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज्ड बाय द प्यून टू हिम तो होगा ही नहीं, यहाँ पे आप हिम जो है पर्सन है उसको प्रेफरेंस दोगे। इट मीन हिम आपका चेंज हो जाएगा ही में, ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द प्यून। इट मीन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही है, पर्सन को प्रेफरेंस दी जाती है, हिम जो था उसको हम चेंज किया ही में, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, द बॉयज़ हैज़ रंग द बेल। तो आपके पास एक रूल है, आपके पास हैज़ होगा, हैव होगा, आप हैज़ बीन का यूज़ करोगे, हैव बीन का यूज़ करोगे, और वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आपके पास पहले से यूज़ होती है तो वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। अब देखो यहाँ पे हैज़ का यूज़ था तो हम यहाँ पे हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हो तो वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हैज़ बीन बीइंग नहीं होता, सिर्फ हैज़ बीन यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही सिर्फ यहाँ पे हैज़ बीन आपके पास दिया गया है। इट मीन ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है। द बेल हैज़ बीन रंग बाय द बॉय, कभी भी हैज़ हैव होगा तो हैज़ बीन में कन्वर्ट करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, दे मेड हिम अ किंग। तो मैंने बहुत बार कहा है आपके पास कहीं भी आपके पास हिम दिया गया होगा तो आप उसको प्रेफरेंस दोगे। इट मीन आप हिम को चेंज करोगे ही में। ही आपके पास यहाँ दो ऑप्शन में दिया हुआ है और यहाँ पे दो ट्रिक्स है, दोनों को याद रखना। सबसे पहली ट्रिक है आपके पास, देखो एक तो बी में भी है एक डी में है, ही ये आपको पता चल गया, ठीक है, ही पहले यूज़ होगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे मेड, अगर मेक होता तो प्रेजेंट टेंस है, मेड है तो मतलब पास्ट टेंस है, वॉज वर्ड का यूज़ होगा तो हमें पता चल गया यहाँ वॉज का यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है आपके पास, ही वॉज मेड
अ किंग बाय देम। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी, आपने कहा क्यों नहीं गया। सबसे पहली बात है यहाँ पे ये आपके पास था पास्ट में। दूसरी बात यहाँ हैज़ बीन था। हैज़ बीन का यूज़ तब करते हैं अगर हमारे पास क्वेश्चन में हैज़ होता। सिंपली अगर आप ऐसे भी देखोगे तो ऐसे कर सकते हो सॉल्व, ऐसे करके करना है तो वैसे करके भी कर सकते हो, रूल लगा के करना है तो और ज़्यादा इजीली आपके सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सर्कमस्टांस विल ओबलिंग मी टू गो। याद रखना विल होगा, शैल होगा, शुड होगा, कुड होगा, आप हमेशा बी का यूज़ करोगे। और आपने याद रखना हमेशा जब आपने यहाँ इसको चेंज करोगे तो आप देखो मी है आपके पास, मतलब मी से चेंज होगा। मी आपका चेंज होता है आई में, और आई के साथ विल यूज़ नहीं होता है, आई के साथ आप शैल का यूज़ करोगे। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी में भी आपके पास शैल है, ऑप्शन नंबर डी में भी आपके पास शैल है। बट यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। आई शैल बी ओब्लिग टू गो बाय द सर्कमस्टांस, क्योंकि जो सर्कमस्टांस है उसको हमने लास्ट में ही लिखना था, तो यहाँ पे सर्कमस्टांस लास्ट में जाना था। इट मीन ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। और आई के साथ विल नहीं, आप शैल का यूज़ करोगे, और कहीं भी विल होगा शैल होगा तो आप विल बी शैल बी का यूज़ करते हो। इस रूल को ध्यान में रखना आपने। नेक्स्ट बात करके क्वेश्चन नंबर 46 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अक्सर बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपने जब भी सॉल्व करना है तो आपको जो ट्रिक्स बताऊंगा उसको याद रखना है। सबसे पहले अगर सेंटेंस को पढ़ोगे तो ये है हमारे पास, डोंट लाफ एट मी। मतलब कि डोंट है तो मतलब नॉट का यूज़ होगा, नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले देखो अब नॉट कहाँ यूज़ है, ऑप्शन नंबर बी में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है। या तो आपका अब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है या ऑप्शन नंबर डी है। तो एक और रूल याद रखना, लेट हमेशा कभी सिंगल यूज़ नहीं होता है। लेट जब भी यूज़ करोगे सेंटेंस में तो आप हमेशा बी का यूज़ करोगे। अब देखो ऑप्शन नंबर बी में लेट बी यूज़ हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में तो बी का यूज़ कहीं पे भी नहीं हुआ है। इट मीन ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। लेट बी मी नॉट लाफ एट, इट मीन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस देखा, साथ ही साथ हमने देखा कि आखिर लेट के साथ बी का यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 थे हमारे पास, आई डू नॉट लाइक पीपल कीपिंग मी वेटिंग। सेंटेंस पढ़ लिया, आई डू नॉट, मतलब डू नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहली बात हो गई। और डू का यूज़ किया गया है, मतलब प्रेजेंट टेंस है, मतलब इज एम आर का यूज़ तो यहाँ पक्का होगा। अब देखो जब हम इसको चेंज करेंगे तो लास्ट में क्या है आपके पास, मी वेटिंग है, मतलब जो मी है पर्सन है उसको प्रेफरेंस दी जाती है, तो मी तो आपका चेंज हो जाएगा आई में। और जो आई है वो आपके पास चारों के चार ऑप्शन में है। और यहाँ पे अगर आपने देखा है सेंटेंस में कीपिंग कभी भी प्रेजेंट टेंस होता है, साथ में आईएनजी लगा होता है। इस एम आर के साथ क्या है, आईएनजी लगा होता है प्रेजेंट में, तो आप हमेशा बीइंग का यूज़ करते हो। अब देखो बीइंग कहाँ पे आपके पास लिखा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है। और जो बीइंग होता है या तो वो इज बीइंग होता है या आर बीइंग होता है या एम बीइंग होता है। बीइंग सिंपली अकेले नहीं लगता है, तो आपके पास आर बीइंग यहाँ पे यूज़ हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। आई डू नॉट लाइक पीपल आर बीइंग केप्ट वेटिंग, इट मीन ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। बीइंग का यूज़ आप कभी भी सिंगली मत करना है, इसका यूज़ हमेशा इज के साथ होगा या एम के साथ होगा या आर के साथ होगा। इस तरीके से हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करना, ध्यान लगा के, कभी भी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास बहुत टफ लेवल के पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, पर जो रूल लगता है सब में सेम लगता है, उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते। रूल याद कर लिए मतलब डिफ़िकल्टी बिल्कुल नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, हैज़ अ डॉग एवर बिटन यू। अब मैंने कहा था अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है तो मतलब हैज़ हैव का यूज़ आपके पास स्टार्टिंग में होगा। अब यहाँ पे हैज़ और हैव आपके पास दे रखे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। और हैज़ के साथ हमेशा बीन का यूज़ होगा या हैव होगा तो बीन यूज़ होगा। अगर हैज़ दिया है तो हैज़ बीन। अब देखो आप बीन कहाँ पे दिया हुआ, किस सेंटेंस में बीन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर जो डी है वहाँ पे आपको आप बीन दिख रहा है। हैव यू एवर बीन बिटन बाय अ डॉग, हैव के साथ ही नहीं बीन आपके पास सेंटेंस में कहीं भी मिलना चाहिए, तो यहाँ आपके पास बीन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। इट मीन जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो बिल्कुल सही है, हैव यू एवर बीन ईटन बाय अ डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, द किंग गेव हिम अ रिवॉर्ड। सेंटेंस को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पे जो आपके पास सेंटेंस है वो पास्ट में है, गिव, क्योंकि गिव गेव गिवन होता है। गेव आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कहीं भी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है तो वॉज वर्ब का यूज़ होता है।
अगर हम यहाँ देखें तो वॉज वर्ड तो आपके पास सब में यूज़ हुआ है, तो जब हम इसको लास्ट से जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ही, हिम, क्योंकि आपका चेंज हो जाएगा ही में, तो वो आपके पास 3 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। किंग है तो मतलब वॉज का यूज़ होगा, तो वॉज आपके पास 2 में है, ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर बी में भी है। ठीक है, वॉज के बाद गिवन यूज़ होगा, और जो बाय होता है वो हमेशा आपके पास स्टार्ट बीच में नहीं होता है, मैंने बहुत बार कहा है, वो आपके पास लास्ट में ही जाके आता है, लास्ट से पहले, मतलब जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय द किंग लास्ट में यूज़ होता है, बाय द किंग, बाय बीच में कभी यूज़ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। तो फिलहाल आज की क्लास में तो बस इतना ही। आशा है आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपके वॉइस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। तो फिलहाल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो, क्योंकि इसी चैनल पर आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन करवा दी जाएगी। थैंक यू।